एक स्टेलर मास ब्लैक होल जो सूर्य से भी लगभग 10 गुना बड़ा है। अब तक पता लगाया गया अर्थ का सबसे करीबी ब्लैक होल है। क्या अर्थ को इससे कोई खतरा है? क्या सूर्य समेत हमारी अर्थ और अन्य ग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है? हम जानेंगे पूरी जानकारी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और विज्ञान से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साल 2022 जब रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी एक आर्टिकल पब्लिश करती है कि अर्थ से लगभग 1600 लाइट ईयर्स दूर एक डोरमेंट स्टेलर मास ब्लैक होल मौजूद है। इससे पहले जो अर्थ के सबसे करीबी ब्लैक होल माना जाता था वह 3000 लाइट ईयर्स दूर था। इस नए ब्लैक होल को हवाई आइलैंड पर स्थित जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप द्वारा पता लगाया गया है, जो कि इंटरनेशनल जेमिनी ऑब्जर्वेटरी के ट्विन टेलीस्कोप में से एक है, जो यूएस में स्थित है। इस डोरमेंट स्टेलर मास ब्लैक होल का नाम गाया BH1 है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का पहला डोरमेंट स्टेलर मास ब्लैक होल है, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के ब्लैक होल का होना महज एक थियरी था, क्योंकि इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन वैज्ञानिक अब 100% श्योर हैं कि इस प्रकार के डोरमेंट स्टेलर मास ब्लैक होल मौजूद हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की मोस्ट एक्सट्रीम थिंग्स में से एक है, जहां ग्रेविटी भी पूरी तरह से पुल हो जाती है और अगर लाइट भी इससे पार होना चाहे तो नहीं हो सकती। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तभी उसे देखना पॉसिबल होता है, और एक ब्लैक होल अपने तक आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ब्लैक होल के इस पॉइंट को इवेंट होराइजन या नो रिटर्न पॉइंट कहते हैं, जहां से वापस आना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ समय भी शून्य हो जाता है। एक ब्लैक होल अपने पास के किसी स्टार से गैसेस और तत्वों को अपनी ओर खींचता है, जिससे ब्लैक होल के आसपास एक आकृति बन जाती है और हम इसे पहचान सकते हैं। लेकिन एक डोरमेंट स्टेलर मास ब्लैक होल को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग में ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता। इसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप और एक्सरे मशीन द्वारा ही देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 मिलियन से ज्यादा डोरमेंट स्टेलर मास ब्लैक होल मौजूद हैं। दोस्तों, एक ब्लैक होल कैसे बनता है? जब सूर्य से 10 टाइम मैसिव स्टार का संतुलन बिगड़ने से अंत हो जाता है। ब्रह्मांड में किसी भी तारे को संतुलन में बनाए रखने के लिए 2 प्रकार की फोर्सेस काम करती है। पहला, ग्रेविटी तारे को अंदर की ओर धकेलती है, और दूसरा, तारे में होने वाला फ्यूजन उसे बाहर की ओर धकेलता है, इससे तारे में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब तारे में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो तारा विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कोलैप्स हो जाता है। इस दौरान ग्रेविटी जो पहले से ही तारे को अंदर की ओर धकेल रही थी, तारा अपने आप में ही समाने लगता है, और हर पल खरबों टन गैसेस तारे के क्रोड में समाने लगती है, जिससे क्रोड इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और जन्म होता है एक अनंत गुरुत्वाकर्षण वाले ब्लैक होल का। दोस्तों, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसके केंद्र में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो हमारे सन से 100 मिलियन गुना ज्यादा बड़ा है, जिसका नाम सैजिटेरियस A है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, दुनिया में सबसे पहले ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट एक भारतीय ने दिया था, जो थे महान मैथमेटिशियन रामानुजन। इसके बारे में पूरी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं।